गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर ये बताइए कि अब हर बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता है, हर बच्चा तो आईएएस नहीं बन सकता है, हर बच्चा तो आईआईटी नहीं कर सकता है, तो हम अपना करियर कैसे प्लान करें? मतलब हमको कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना है जिससे कि हमारा जो है वो मतलब हम आगे जीवन में अर्न कर सकें, परिवार की मदद कर सकें हम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखो बेटा, क्या होता है कि हम एक गलत फहमी में रहते हैं। वो ये है कि कुछ पर्टिकुलर डिग्रियां जो है वो आपका करियर बिल्कुल दुरुस्त या पक्का कर ही देंगी वो। ठीक है, क्या होता है कि हर एक डिग्री, हर एक जो भी आप एकेडमिक्स जो हासिल करते हैं ना, वो सिर्फ नॉलेज होता है। वो क्या, जैसे आप जब नीट का एग्जाम निकाल लेते हैं तो एमबीबीएस के लिए कॉलेज पहुंचते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है आपको। मेडिकल साइंस को आप सीखते हैं, सीखने के बाद आपके एग्जाम होते हैं ताकि कि भाई आप कितना सीखे मालूम चल सके, और उसके बाद धीमे धीमे आप उन चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों को अपने रूटीन में लेके आते हैं, फिर आप उसके आधार पर कमाना शुरू करते हैं आप। ठीक है ना, तो वो मेडिकल हो गया। इंजीनियरिंग में वही बात है कि आप टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और उन टेक्नोलॉजी को लेकर आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हर फील्ड में वही होता है। लेकिन सबसे अच्छा करियर मालूम क्या होता है? सबसे अच्छा करियर वो होता है जो आपके मन का हो। यदि आपको मेडिकल में जाने का पैशन है और आप अपने आप को डॉक्टर के तौर पर देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल बसा हुआ कि मैं डॉक्टर ही हो सकता हूं, कुछ और नहीं हो सकता हूं, तो फिर जो है वो आपके लिए मेडिकल से अच्छा कोई प्रोफेशन है ही नहीं। लेकिन यदि आपके दिमाग में हमेशा एक सेकंड थॉट आता रहता है कि मेडिकल में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेडिकल नहीं करूं तो अब मैं क्या करूं, मेडिकल मुझे करना ही पड़ेगा, लोग बाग क्या कहेंगे, तो फिर आपने अपना करियर जो है ना वो खुद से प्लान नहीं किया है, दूसरों से इन्फ्लुएंस ले लेके आपने प्लान किया उसको। ठीक है, मतलब आपने देखा कि कुछ अच्छा, जैसे मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूं भैया कि सबसे पावरफुल तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बन जाऊं क्या मैं? तो मैं जीवन लगा दूंगा, नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसका ट्रैक, रास्ता कुछ भी नहीं पता मुझे। ठीक है, तो कोई चीज को देख के आकर्षित होना वो एक अलग बात है, और किसी चीज को पैशन से लेके उसके बारे में इन एंड आउट सब जानकर उसके लिए प्रयास करना वो एक अलग बात है। जैसे मेरी एक दोस्त, दो भारती के कजिन चाचा हैं, उनकी जो है कजिन मतलब बुआ है, भारती के मतलब कजिन बुआ, मतलब कजिन बुआ का मतलब है कि इनके पापा की कजिन सिस्टर है, तो मतलब हम उसे कजिन बुआ बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनकी डॉटर से, तो अब वो दोनों डॉक्टर जो है ना, उनको बचपन से उन्होंने आईआईटी के बारे में कुछ उनको था पैशन, ना उनको कोई पैशन था किसके बारे में, मेडिकल के बारे में, ना सिविल सर्विसेज के बारे में, ना बैंकिंग के बारे में। उनको बस एक सिस्टर को सबसे अधिक जो है वो मजा आता था, सबसे अधिक जो है वो मेकअप करने में और करवाने में। ठीक है, उसे मेकअप का फैशन का वो सेंस था, तमाम तरह की मेकअप की मैगजीन पढ़ना, उसके बारे में वीडियो देखना, वो सब उसके दिमाग में था। दूसरी सिस्टर को जो है डिजाइनर क्लॉथ का सुख था, तमाम डिजाइनर के नाम, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने जान रखा था। अब क्या हुआ, जब वो बड़े हुए तो अब भाई कुछ करो, तो नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन तो पूरा किया उन्होंने, लेकिन जब बारी आई करियर को चुनने की तो उन्होंने वही चुना जो उनका पैशन था, और उनके फादर ने, मदर ने इसमें सपोर्ट किया। वो मुंबई आ गई। मुंबई आके उन्होंने जो है वो तमाम अपने अलग अलग कोर्सेज किए, अलग अलग यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड थे, रेवलॉन, लैक्मे, वहाँ पर मेकअप का कोर्स सीखा एक सिस्टर ने जो है वो स्टोर पे भी जो है वो जाके काम किया, स्टोर पे भी देखा उसने, समझा, उस डिजाइनर के साथ में काम किया, काटा पीटा कपड़ा सब सीखा उसने। ठीक है, और उसके बाद फाइनली दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर ऑन ब्रांड लेवल, अपना खुद का ब्रांड लेवल लॉन्च करने जा रहे हैं वो मुंबई के अंदर, ओशीवारा में कहीं पर उन्होंने बढ़िया अपना जो है वो एक आउटलेट खोल रहे हैं। और वो दोनों लड़कियों ने अपनी मेहनत से वो अपना एक स्थान बनाया उन्होंने, और अब वो जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं वो लोग। तो करियर तो उनने भी प्लान कर लिया अपना, जबकि ना तो आईआईटी निकाला है ना मेडिकल निकाला है। मतलब करियर जो है ना वो आपके मन को भाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम पूरा डूब के कर सकते हैं। जैसे पढ़ाना मेरा पैशन है, तो मैं जब क्लासरूम में होता हूँ ना तो मैं अलग इंसान होता हूँ। कभी जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन बच्चे, जब मैं क्लासरूम में होता हूँ तो मैं जिस तरह की बातें, जिस तरह के एग्जाम्पल, जिस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करता हूँ वो मैं क्लास के बाहर नहीं कर पाता हूँ। क्लास के बाहर मैं थोड़ा सा रिजर्व हो जाता हूँ। मैं जब क्लास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, क्लास के अंदर मतलब क्योंकि वो मेरा पैशन है। जैसे जो विराट कोहली को मजा आता होगा क्रिकेट का बल्ला लेके मैदान में खेलने में, वही मजा मुझे जो है वो पेन लेके क्लासरूम में जाने में आता है। ठीक है, सबका अपना अपना पैशन है।
और जब पैशन आपको ड्राइव करता है ना, तो फिर आप अलग ही लेवल पे होते हैं। अब रणवीर सिंह से पूछा एक बार, तो कहा एक्टिंग मेरा पैशन है, बचपन से मैं एक्टिंग करता चला आ रहा हूँ, मम्मी पापा को कई बार एक्टिंग करके मैं बुद्धू बना लिया करता था बैठ के, तो जो है उसका एक्टिंग पैशन था, स्कूल में, कॉलेज में, ड्रामा में। तो रणवीर सिंह ऐसी थोड़ी ना बन गया। तो पॉइंट ये है कि आपको सिंपल सी बात है कि यदि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे ना, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करियर अपना बना लेंगे। देखो, जितनी आवश्यकता एक प्लम्बर की है ना दुनिया को, जितनी डॉक्टर की आवश्यकता है उतनी प्लम्बर की आवश्यकता है। मेरे घर में कुछ यदि मान लो कुछ वाटर का कुछ इशू होता है, तो जो एक्सपर्ट प्लम्बर आता है देख के पूरा कि ये फला फला ये चीज़ें, और मैं कई बार देखता हूँ वो आता है और कई हज़ारों रुपए का काम बता के और उसको एक दिन में करके भी चला जाता है वो। तो ऐसा नहीं है। और मैं भोपाल की बात बता रहा हूँ, वो एक दिन आया, उसकी कार की चाबी यहाँ भूल गया था। वो बोला सर मेरी कार की चाबी है, तो कोई हुंडई वरना कोई गाड़ी है उसके पास में, तो प्लम्बर के पास में। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कार घोड़ा गाड़ी सब जितनी चीज़ें होती है सब आदमी अचीव कर सकता है। लेकिन उसको फिर मैंने उसको अपनी बिल्डिंग में काम के लिए बुलाया। मैंने पूछा कि भाई चलो तुमको हम बुला लिया करेंगे। मैंने पूछा तुम प्लम्बिंग के काम में कैसे है? तो मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था, और मुझे लेकिन ये नल पानी बचपन से अच्छा लगता था मेरे को। ठीक है, अब मैंने कहा लो, किसी को प्लम्बिंग का भी पैशन होता है, लोगों के पैशन अलग अलग तरह के होते हैं। तो पैशन जब आपको ड्राइव करता है तो आप किसी स्थान तक पहुंच जाते हैं आप। तो इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, आपके ये ना सोचे कि ये नहीं किया तो क्या होगा मेरा, वो नहीं किया तो क्या होगा मेरा के। और दूसरी बात है कि प्रेशर से, जहां भी जो भी आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहा ना, उस प्रेशर से बचिए। ठीक है, जो एक लेवल तक दबाव को नहीं सहना चाहिए, उसके बाद दबाव को रिजेक्ट करना चाहिए कि भाई है ही नहीं हमारे इसमें। ठीक है, मतलब बहुत दबाव में आके कभी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके दिल से इच्छा आना चाहिए, दूसरों का दबाव नहीं होना चाहिए, दिल से इच्छा आना चाहिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है ना। जिंदगी जो होती है ना, एक गुलेल के समान होती है, जितना पीछे खींचेंगे उतना आगे जाएगी वो। ठीक है ना। तो लाइफ में कई बार आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए पीछे कदम भी लेने पड़ते। कल के लाइफ सेशन में कोई बच्ची पूछे सर मुझे काम भी करना पड़ रहा है, मैं नीट की तैयारी कैसे करूँ? मैं वही बोला, मैंने कहा बेटा यदि अफोर्ड कर सकते हो तो काम छोड़ के पूरा समय नीट की तैयारी एक बार करो, तो जिंदगी भर अफसोस रह जाएगा। ना काम अच्छा किया, ना नीट की तैयारी अच्छे से की हमने, दोनों जगह पे कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, ना माया मिली ना राम। ठीक है, तो इसलिए जो है जो भी करो पूरे शिद्दत से करो, पूरे मन से करो, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आज इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।